हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के बारे में। तो तुम लोग जानते हो कि बहुत अभी डायरिया में पढ़ा के उठाऊँ। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। तुम्हें आता है, पूछा जाता है, तुम कभी भी एग्ज़ाम देने जाओगे पीडियाट्रिक्स का, ठीक है ना। अगर कोई भी एग्जामिनर बैठा होगा, डायरिया का केस आ गया, तो मैं तुमसे ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी ना पूछे वो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है इसका ग्लूकोज डिपेंडेंट सोडियम को ट्रांसपोर्ट इज अनअफेक्टेड इन एक्यूट डायरियल डिजीजेस। क्या होता है कि एक्यूट डायरियल डिजीज़ में बेसिकली जो कि 14 दिनों से कम का होता है डायरिया, और मोस्टली इन्फेक्शियस ईटियोलॉजी होती है, तो उसमें क्या होता है, वहाँ जो ग्लूकोज डिपेंडेंट सोडियम ट्रांसपोर्ट है, को ट्रांसपोर्ट वो अनअफेक्टेड रहेगा। जैसे तुमने ग्लूकोज सोडियम दे दिया ग्लूकोज के साथ, ठीक है ना। अभी सोडियम आइडली दिया, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बाहर चला जाएगा। लेकिन वही सोडियम को तुमने ग्लूकोज के साथ दिया तो यहाँ पे जो है वो ग्लूकोज के साथ अंदर चला जाएगा बॉडी में, मतलब इंटरवेस्कुलर कंपार्टमेंट चला जाएगा, और वो अनअफेक्टेड रहता है इन द केसेस ऑफ एक्यूट डायरिया। इसलिए हम लोग ग्लूकोज के साथ NaCl देते हैं, ठीक, समझ रहे हो। पोटेशियम क्या करता है? प्रिवेंट्स वही हाइपोकैलेमिया। पोटेशियम वही काम क्या करेगा? हाइपोकैलेमिया बंदे को हो गया। देखो क्या होता है कि म्यूकस में क्या होता है, बेसिकली पोटेशियम होता है। डायरिया केसेस में वही म्यूकस भी ब्लड, भाई स्टूल के साथ म्यूकस भी आ रहा है, ऑब्वियसली डायसेंट्री हो गया, ब्लड विद म्यूकस आ रहा है, डायरिया हो गया, म्यूकस भी आ रहा है, कुछ अमाउंट में तो आएगा, तो क्या करा देता है वो? हाइपोकैलेमिया करा देता है, ठीक है ना। अभी उसी हाइपोकैलेमिया को हमें प्रिवेंट करने के लिए पोटेशियम देना है बाहर से, ठीक। सीट्रेट करे एसिड बेस बैलेंस। सीट्रेट जो होता है एसिड बेस बैलेंस को, सीट्रेट मतलब बेसिकली क्या करता है, एक्ट एज बफर, ठीक है ना। ये एसिड बेस बैलेंस को करेक्ट करता है। कंपोजिशन ऑफ ORS मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी जान लो क्या क्या होता है इसमें। देखो 245 मिली ऑस्मोल की इसकी टोटल ऑस्मोलैरिटी होती है, सुन लो खाली। ग्लूकोज 75 होता है, सोडियम 75 होता है, क्लोराइड जो है 65 होता है, पोटेशियम 20 होता है, और सिट्रेट में 10 होता है, ठीक है ना। ये मानता हूँ थोड़ा टफ है तुम्हें याद करना, बट इवेंचुअली बाय द टाइम तुम्हारे ये टिप्स पे, ऐसे उंगलियों के फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एडवांटेजेस क्या हैं ORS के, क्या क्या एडवांटेजेस हैं ORS के, सुन लो। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट डायरिया का तुम्हें ट्रीटमेंट कराना है इन डिजीज इन न्यू बॉर्न यंग इन्फेंट्स, मिनिमम चांसेस ऑफ हाइपरनेट्रीमिया में। तुम्हें क्या करना है कि इसमें बेसिकली एक्यूट डायरिया का ट्रीटमेंट करना है, एक्यूट डायरियल डिजीज़ का में ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। किसी को एक्यूट डायरियल डिजीज़ हो गया तो तुमने ORS दे दिया, यंग इन्फेंट्स में, न्यू बॉर्न में, इन्फेंट्स में, और मिनिमम चांसेस ऑफ हाइपरनेट्रीमिया। यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम चांसेस है हाइपरनेट्रीमिया। तुम्हें ORS की ट्रीटमेंट में तुम्हें कभी हाइपरनेट्रीमिया नहीं होगा, ठीक है। NS चढ़ा दिया तुमने, कभी कभी हो सकता है कंसनट्रेटेड NS दे दिया तो हो सकता है हाइपरनेट्रीमिया हो जाए। ORS से कभी हाइपरनेट्रीमिया नहीं होगा। एज इफेक्टिव एज एडल्ट्स इन कॉलेरा, तो ये जैसे एडल्ट्स के कोलेरा केसेस में भी हम लोग ORS दे सकते हैं, लेकिन एक्यूट डायरिया जो केसेस में है उसी की तरह इफेक्टिव रहता है, ठीक है। मोर इफेक्टिव सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन। सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट होता है, राइट, ठीक है। ग्लूकोज डिपेंडेंट को ट्रांसपोर्ट होगा, उसके साथ वाटर भी जाएगा, ऑब्वियसली अगर सोडियम है वाटर जाएगा उसके साथ। अब को ट्रांसपोर्ट होता है तो वाटर भी अंदर जाएगा, तो रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा बेटर होगा ऑब्वियसली, ठीक। तो लेस स्टूल आउटपुट, लेस वॉमिटिंग। तो यहाँ पे जो स्टूल आउटपुट है ऑब्वियसली वो स्टूल आउटपुट भी कम होगा और वॉमिटिंग भी कम हो जाएगी, ठीक है ना। बाकी वाटर अंदर जा रहा है तो ऑब्वियसली वॉमिट भी कम करेगा, स्टूल आउटपुट भी कम होगा। कैन बी यूज इन माल नरिश्ड ऑल्सो। इसको माल नरिश के पेशेंट्स के लिए भी ऑलरेडी, क्योंकि इसमें ग्लूकोज भी होता है तो ऑब्वियसली माल नरिशन को प्रिवेंट कर सकता है। रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन फॉर माल नरिश, ठीक है। तो एक होता है रिस्मॉल का, तुमने अगर रिसोमॉल, ठीक है ना। तो रिसोमॉल अगर तुम्हारे मतलब कि अगर डिहाइड्रेशन केस आ गया तो कुछ एग्जामिनर होते हैं जो थोड़े अजीब से होते हैं, तो रिसोमॉल पूछ देते हैं, व्हाट इज़ रिसोमॉल, ठीक है ना। तो तुम्हें बताना पड़ेगा रिसोमॉल क्या है। रिसोमॉल का मतलब इसके नाम में ही छुपा है। तो री मतलब रीहाइड्रेशन, मतलब सॉल्यूशन, और माल मतलब माल नरिश्ड, ठीक है। तो रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन फॉर माल नरिश पेशेंट में कैसे रीहाइड्रेशन करोगे उसका वही सॉल्यूशन रिसोमॉल है। फॉर डिहाइड्रेशन इन सीवियरली माल नरिश चिल्ड्रन, कोई डिहाइड्रेशन हो गया सीवियरली माल नरिश, मतलब कि बच्चा ऑलरेडी माल नरिश्ड है, अभी वो डिहाइड्रेशन में चला गया, इज़ अ वेरी मतलब सीवियर केस, राइट, फॉर द पीडियाट्रिशियन टू डील विथ, राइट। तो कंटेन्स मोर पोटेशियम लेस सोडियम। यहाँ पे पोटेशियम थोड़ा ज़्यादा होता है, यहाँ पे सोडियम थोड़ा कम होता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अभी ORS के सैचेट्स में क्या था कि जो है पोटेशियम का कंसनट्रेशन कम होता था, ठीक है, सोडियम से। अभी यहाँ पे क्या है, पोटेशियम का कंसनट्रेशन ज़्यादा है सोडियम से, ठीक है। मैग्नीशियम, जिंक एंड कॉपर आर ऑल्सो एडेड, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हम लोग ऑल्सो ऐड करते हैं, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर। अभी प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं ORS के साथ? ORS के साथ क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने हैं? हाई फाइबर डाइट शुड बी अवॉइडेड। तो हाई फाइबर डाइट अपने बच्चे को नहीं देनी है उस टाइम पे,
ठीक है। वैसे तो कहते हैं कि हमें हमेशा हाई फाइबर डाइट देनी चाहिए, लेकिन ओआरएस के साथ में हमें हाई फाइबर डाइट नहीं देनी है, क्योंकि वो हो सकता है ऑस्मोटिक डायरिया करा दे, ठीक, ऑब्वियसली। गिव इट स्मॉल सिप्स और विद अ स्पून, ठीक है ना। तो इसको स्मॉल सिप्स में देना चाहिए, तो ये धीरे धीरे देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम से लिया ऐसे लेके मुंह में डाल दिया बॉटल, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, धीरे धीरे देना है, ठीक है ना। होते ना कि माँ बाप कुछ होते बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, ऐसे उनने मान लो कि जैसे ये कोई बॉटल है, अब बॉटल का ऐसे ढक्कन खोला और पूरी बॉटल लेके डाल दी इसके मुंह पे, ठीक है ना। तो बच्चा, वो बच्चा है, जानवर नहीं है, ठीक है ना। बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट करो, वो भी इंसान है आपकी तरह, ठीक है ना। तो बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए, ठीक है, इंसानों की तरह, जानवरों की तरह नहीं। अरे कुछ होते हैं, अरे कुछ नहीं होते टिपिकल। अरे मैं जाता हूँ, मैं ट्रेन में बताता हूँ, मैं मतलब कि मैं एक बार हल्की ठंड पड़ रही थी उस टाइम पे, ऑब्वियसली सितंबर का टाइम था, एंड देयर वाज अ चाइल्ड, ठीक है, वो 1-2 साल का बच्चा रहा होगा, 1 साल का आई गेस रहा होगा। उसको भाई साहब ने क्या क्या किया था, पहले तो अंदर जो अंडरगारमेंट होते वो शर्ट, उसके ऊपर हाफ स्वेटर, उसके ऊपर फुल स्वेटर, उसके ऊपर जैकेट, उसके बाद उसको कंबल में लपेटा हुआ है। मैं कहा बच्चा ख़त्म हो जाएगा, वो बच्चा चिल्लाए आ रहा है वो कब से, और भाई उसको टोपी अलग से पहना दी है, ऊपर से सर ढक रखा है। मैं कहा बच्चा, वो एकदम बच्चा को मैं देख के मेरे को तरस आ रहा था, लेकिन मैं करता क्या यार, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता ना, कि ऑब्वियसली समझाने जाऊँगा तो मेरे ऊपर पलट देंगे, ये 4 किताबें क्या पढ़ ली, आगे हमें समझाने, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली यार उस बच्चे को देख के मेरे को बहुत तरस आता है, इसलिए ओवर प्रोटेक्टिव मत हो यार, उसके अंदर ऑलरेडी ब्राउन फैट है, उसको झेलने दो थोड़ा, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं कि एकदम नंगा छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। इतना करो कि हाँ बच्चा वो रहे कि हाँ ठीक है, चलो ठीक है, एक स्वेटर पहना दिया बहुत है, चलो ठीक है, अभी हल्की ठंड है ना यार, बहुत वो तो नहीं पड़ रहा है, बाहर कोहरा तो नहीं पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे प्रोटेक्टिव मेजर्स अपनाते हैं बच्चा खुद परेशान हो रही है यार, क्या कहाँ पैदा हो गया यार मैं, ठीक है ना। खैर ये तो हाई फाइबर डाइट शुड बी अवॉइडेड, हाई फाइबर डाइट हमें अवॉइड करना चाहिए। गिव देम स्मॉल सिप्स और विद अ स्पून, हमें स्पून से देना चाहिए, स्मॉल सिप्स में देने चाहिए। ये वॉमिटिंग ऑकर्स वेट फॉर 10 मिनट्स, तो अगर वॉमिटिंग होती है, अगर उस बच्चे को वॉमिटिंग होती है तो हमें क्या करना चाहिए, 10 मिनट तक इंतज़ार करना चाहिए कि हाँ भाई अभी रुक जाते हैं, अभी बच्चे को वॉमिट कर दिया है बंदा, तो अभी ऐसा नहीं है कि वॉमिट किया, अरे यार वॉमिट कर दिया फिर से डालते हैं, नहीं, अभी 10 मिनट इंतज़ार करना है कि हाँ तब डालेंगे, ठीक है। इफ सीवियर वॉमिटिंग गिव IV फ्लूइड्स, अगर वॉमिटिंग बहुत सीवियर हो रही है तो अभी तुम ओरल रिप्लेसमेंट इज़ नॉट पॉसिबल, तो क्या करो, IV फ्लूइड्स दे दो। स्टेपल फूड कंटिन्यू राइस विथ मिल्क, स्टेपल फूड तुम्हें कंटिन्यू रखते हैं, जितने भी स्टेपल फूड है तुम्हारे आसपास मिलते हैं तो उसको कंटिन्यू करना है उसके फीड के साथ, ठीक है। बाकी कॉज ऑफ इनइफेक्टिवनेस ऑफ ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी, कब ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी तुम्हारी इनइफेक्टिव हो जाएगी, जब उसका हाई पर्जिंग रेट हो, पर्ज रेट बहुत ही ज़्यादा हो, परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रही हो, ठीक है, बंदा बार बार वॉमिट कर रहा हो। अब वॉमिटिंग के देखो एक चीज़ याद रखना हमेशा, वॉमिटिंग के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, एक कारण नहीं हो सकता वॉमिटिंग का, हो सकता है तुम्हें हमेशा इन्फेक्शियस एटियोलॉजी समझ में आए, वॉमिटिंग हो सकता है कभी कभी कुछ और चीज़ समझ में आए, वॉमिटिंग हो सकता है तुम हमेशा GI प्रॉब्लम से रिलेट करो, नहीं, वॉमिटिंग हो सकती है जैसे कि एक्लीजिया कार्डिया, वॉमिटिंग हो सकता है जैसे डिस्फेजिया, वॉमिटिंग हो सकता है जैसे मेनिंजाइटिस, ऐसे वॉमिटिंग सोचो ना, वॉमिटिंग ऐसे सोचना है, ऐसे भी बड़ा वॉमिटिंग, इन्फ्लेमेटरी हुआ वॉमिटिंग, कुछ भी हुआ वॉमिटिंग, ठीक है ना, ऐसे भी वॉमिटिंग समझते हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट वॉमिटिंग का केस लेना, वॉमिटिंग इज़ वेरी मतलब आई गेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट आई बिलीव थिंक दैट यू कैन डिसाइफर फ्रॉम। अगर वॉमिटिंग तुम्हें समझ में आ गया तो तुम क्लिनिकल केस भी सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हें पता है नॉन बिलियस वॉमिटिंग, बिलियस वॉमिटिंग समझ में आता है कि कहाँ की एटियोलॉजी है, समझ में आ जाता होगा, ठीक है ना। अगर ऊपर ही अपर में ही रह गया तो पूरा सॉलिड, पूरा तुम्हारा साबुत में खाना निकल के आ जाएगा, कंटेन्स फूड पार्टिकल, तो समझ में आएगा कि हाँ ऊपर कोई दिक्कत तो नहीं है। खैर हाइपरसेट परसिस्टेंट वॉमिटिंग, पैरालिटिक इलियस, ठीक है, पैरालिटिक इलियस भी हो सकता है, अगर वो हुआ है बंदे को तो इन्फेक्टिव हो जाएगा अपना। शॉक में है, ग्लूकोज माल अब्जॉर्प्शन है, ग्लूकोज ही नहीं ऑब्जॉर्व कर रहा है, तो क्या मतलब है ओरल डिहाइड्रेशन तो थेरेपी देने का, ठीक है ना। और इनकरेक्ट प्रिपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन, अगर तुमने प्रिपरेशन ही सही से नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं सही से किया, ठीक है ना, तो उसके कारण से भी ये इनइफेक्टिव हो जाएगी। अभी ORS को प्रिपेयर कैसे करते हो, ठीक है ना, तो ये पूछते हैं कभी कभी एग्जामिनर कुछ आ जाते हैं, ठीक है ना, तो जैसे बहुत ही कॉमन सेंस का सवाल है कि ORS का प्रिपरेशन कैसे करना है। अब मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए कि हाँ भाई, अरे तुमने एक मतलब कि उसमें कंटेनर पानी लिया 1 लीटर अप्रॉक्सीमेटली, ORS का सैशेट खोला, एक चम्मच लिया, उसको जो है सैशेट डालते जा रहे हो, स्पून से मिलाते जा रहे हो, यही प्रोसीजर है एडमिनिस्ट्रेशन, और क्या एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है ना। तो भी वही एग्जामिनर पूछ देता है तो ये बता देना है कि ठीक है यही सैशेट खोलो, ये करो,
और कभी कभी वो पूछता है कि कैसे करना चाहिए, अगर तुम्हारे पास ORS नहीं है, अवेलेबल है, तो क्या करोगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानने के लिए, ठीक है। तुम्हें शुगर की कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा रखनी है, ठीक है ना। मान लो कि तुम्हारे पास टेबल स्पून है, तो 8 टेबल स्पून का आई गेस शुगर रहता है, 1 टेबल स्पून का शायद से सॉल्ट रहता है, तुम देख लेना जाके, ठीक है ना। तुम देख लेना इसको कुछ जाके, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन शुगर हमेशा ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू सॉल्ट, ठीक है ना। जैसे शुगर तुम ज़्यादा ले रहे हो तो तुम पिंच ऑफ सॉल्ट खाली डालोगे, तो इस तरीके से तुमने देखना है, ठीक। तो ये बात रही ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी की। नेक्स्ट तुम लोग से हम बात करेंगे तुम्हारे WHO मतलब कि जो प्लान A, प्लान B, प्लान C और डिहाइड्रेशन को करेक्शन की। तुम मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।